अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 8। पीएसएल में आज भी एक मैच खेला जाएगा जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है तो कोयटा के लिए भी, लेकिन पेशावर के लिए बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स विल टेक ऑन पेशावर ज़ल्मी इन पिंडी। और इसमें जो बिगेस्ट अपडेट है वो आप सब जानते हैं कि मैच के दौरान सरफराज की उंगली जो है वो इंजर हो गई थी, तो वो टीम का हिस्सा नहीं है। और ऑब्वियसली जब वो नहीं है तो कप्तानी किसी को करनी पड़ेगी और मोहम्मद नवाज कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। विकेट कीपर की जिम्मेदारी बिस्मिल्लाह खान को दी गई है, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है, तो इस पर हम बात करेंगे, इस मैच के हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले कल के मैच में बात करते हैं जी। तो मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले यूनुस आपकी तरफ आता हूं। जो शुरुआत में मैंने कहा, कुछ गलत तो नहीं कहा कि चेस तो बहुत अच्छा किया, लेकिन एक जो टेम्पो बना हुआ था मुल्तान का, मुझे ऐसा लगता है टिम डेविड के आउट होने के बाद वो उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए, एक बड़े स्कोर की तरफ जाते तो शायद ये रिजल्ट ना होता। व्हाट डू यू से? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद की, पहले तो हम चेस की बात करेंगे। उसकी वजह ये कि हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे कि लगता है कि शायद ये चेस करने में उनके पास एक स्टाइल के बैट्समैन हैं जो आते हैं और मारते जाते हैं और एक्सक्लूसिव बैटिंग करते हैं और हमने देखा उन लोग खेलते भी इसी तरह है। लेकिन एक जो मैं पिछले 2-3 मैचों से मैं देख रहा हूँ, फहीम अशरफ का रोल, जो एक सीनियर बैटर का वो रोल अदा कर रहे हैं कि वो खामोशी से खड़े थे वहाँ पे और रनर बॉल कर रहे होते हैं और सडनली वो नेक्स्ट गेयर में जाते हैं और मैच जिता देते हैं। तो लास्ट 2-3 मैचों में इस तरह हुआ। तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इस वक्त एक ऐसी टीम लग रही है कि जो कि अगर पहले बैटिंग करेगी तो 250 रन भी कर देगी और अगर चेस करने पाएंगे तो 250 रन चेस भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन है। और जहां तक पहले इनिंग की बात है तो ठीक है, कहीं से 10-15 रन निकल सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से जब 200 रन ऑन द बोर्ड हो तो आप उसको चेस ना करने दो। उसकी वजह यह कि अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ वहाँ मौजूद हैं, लेकिन कल थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कैप्टनसी में। अगर मैं छठे ओवर की बात करूं खास तौर पे, देखिए आपने हम हमेशा बात करते हैं कि आपने थोड़ा सा सरप्राइज रखना, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना। ठीक है यूनुस, इसमें हमें डिटेल में बात करेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ में। तो वो पीछे रह जाती है, लेकिन डाटा के ऊपर एतबार जरूर करें, लेकिन डाटा पे भी करें। और फहीम अशरफ अभी होबार्ट हरिकेन से बिग बैश लीग खेल कर आए, गो कि उन्होंने इतने रन नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने तो 2-4 छक्के लगाए थे, छत पर पहुंचा दिए थे उन्होंने छक्के, जिससे लग रहा है कि फहीम अशरफ मैच्योर हो रहे हैं। और उन्होंने कराची के खिलाफ एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, चेज में आजम खान के साथ कल उन्होंने बहुत ही आला बैटिंग की। और साथ ही साथ इलियास खान और दूसरे हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, आमिर यामीन हो गए, आकिफ हो गए, ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराना सीख नहीं रहे। आपको पेस ऑफ द बॉल करनी है। यहाँ आपने पेस ऑफ द बॉल की, हमने अब्बास आफरीदी को एक मैच में, वो भी कराची किंग्स के खिलाफ था, अब्बास ने बड़ी अच्छी पेस ऑफ द बॉल की। जेम्स फुलर का आप ओवर देखें, 24 रन उनको पड़े, उन्होंने सिर्फ एक गेंद बीट की, वो स्लोअर वन थी। तो आपको स्लोअर वन करानी पड़ेगी अगर आपने T20 क्रिकेट में आगे बढ़ना है। और फहीम अशरफ इनक्रेडिबल नॉक, और इस्लामाबाद की टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है, स्पेशली चेज में वो बहुत अच्छा जा रहे हैं। बिल्कुल, शुरू में यही लग रहा था कि इनकी एक तरह की बैटिंग है तो शायद वो चेज में फंस रहे हैं, लेकिन अब वो बड़ा बैलेंस करके और कैलकुलेशन के साथ चल रहे हैं। और कैलकुलेशन के साथ हमेशा आते हैं शोएब जट। शोएब, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, तारीफ तो करनी बनेगी, सब कर रहे हैं, बिल्कुल बनती है। सब कर रहे हैं इसलिए नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सब कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी की तारीफ हो रही है नहीं, उनकी भी करेंगे, उनकी भी करेंगे। तो बहरहाल ये है कि फहीम अशरफ की बिल्कुल तारीफ बनती है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हम जो बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हम मिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एकदम ये कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि उन्होंने ये खिलाफ कर दिया है, क्योंकि फास्ट बॉलर का प्राइम जॉब वही जो यूनुस भाई बात करते हैं कि जो जिसका प्राइम जॉब है वो उसको करना चाहिए। तो फास्ट बॉलर का प्राइम जॉब जो होता है वो नहीं हो रहा, दूसरे एंड पे वो कर रहे हैं। जैसे शादाब खान पे था कि बॉल नहीं होती तो बैट पकड़ लेते हैं, इसी तरीके से माजी में भी एक ऑलराउंडर से मुतालिक इसी तरह की बातें आती रही मेरे लिए। लेकिन अब तक की लीग में जो लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि पाकिस्तान टीम की जो पेस बैठती है उसकी बात कर रहा हूँ। जो क्यू में लग गए हैं वो तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एहसानुल्लाह की बात करें, लेकिन हमारे बाकी जो फास्ट बॉलर हैं, शाहिनशाह अफरीदी के एक पंजे के अलावा देख लें, मोहम्मद वसीम कल भी आप उनकी बॉलिंग देख लें, इसी तरीके से हारिस रऊफ को देख लें, नसीम शाह को देख लें, आखिर इनको नजर लग गई है क्या हो गया? इस लीग के बारे में कहा जाता था कि ये बॉलर्स की लीग है,
फिर इस बॉलर्स की लीग में अब हमें इतने क्रूशियल जो है ना वो स्पेल देखने को क्यों नहीं मिल रहे। इक्का दुक्का जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट डालना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये शायद बात करें कि शाहीन शाह अफरीदी दूसरे नंबर पे इस टाइम है 14 विकेटों के साथ, बिल्कुल 14 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पे है, लेकिन एक फैक्ट है कि जो तवक्कुआत उनसे की जाती हैं क्या वो पूरा उतर रहे हैं। हारिस रऊफ पे हम पूरा पाकिस्तान टीम का इंतजार होता है, क्या वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नसीम शाह हमने अभी से आसमान से कलाबे मिला दी हैं, क्या वो इस लीग में इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया जरूर है। बिल्कुल। कामरान, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप फास्ट बॉलिंग के हवाले से जो शिकायत लेकर आए हैं शोएब? देखिए, फास्ट बॉलर जो हमारे जो प्राइम फास्ट बॉलर है वो तो पूरे ओवर कर रहे हैं। फहीम अशरफ की बात की, मैंने तो हर मैच में उसको बॉलिंग करते हुए पूरे 4 ओवर करते हुए देखा, कल भी है। बॉलिंग में भी अच्छा, देखिए ये अच्छी चीज है कि वो बॉलिंग में भी डिलीवर कर रहा है। एक्सपेंसिव और ऑलराउंडर जिससे आप दोनों में रिक्वायरमेंट है। अब देखें इस्लामाबाद की टीम में फहीम अशरफ के बगैर टीम नहीं बन सकती, जैसी उसकी फॉर्म है। बॉलिंग में भी नया पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा होता है, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे वो ठीक है, एक आधा ओवर लग जाता है, T20 है, मार पड़ जाती, लेकिन अच्छा साइन है कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जैसे हारिस रऊफ की बात की है, अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद उसने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, कल बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। शाहीन मैं समझता हूँ स्टिल आपका प्राइम बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है, नो डाउट। उसमें मैं 5 आउट करना इतना इजी नहीं होता, आसान नहीं होता, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये सारे फास्ट बॉलर, अच्छा साइन है ईशान उल्लाह, उसके बाद उसामा मीर लेग स्पिनर आया हुआ है, वो परफॉर्म कर रहा है। शदाब स्टेप बाय स्टेप पूरे ओवर कर रहा है, कल भी उसने 4 ओवर्स किए हैं, तो अच्छा है, ये चलता हुआ आ रहा है। कंपटीशन है, जो अच्छा लगेगा सिलेक्टरों को, जो बेहतर लगेगा अफगानिस्तान के साथ। और ये भी अच्छी बात है ना कि नए चेहरे इस लीग से, जो कि इस लीग का एक्चुअल पर्पस हमेशा होना चाहिए, वो सामने आ रहे हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह की बॉलिंग करेंगे। नजीब, थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूं कि अफगानिस्तान के खिलाफ ऑलमोस्ट टीम जो है 80% जो है वो हो चुकी है, और बड़ी बात ये है कि सकलैन मुश्ताक को रिप्लेस कर रहे हैं बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ। वो अब बतौर हेड कोच अफगानिस्तान की सीरीज में होंगे इंटरिम कोच की हैसियत से, और ये मैं बड़े जिम्मेदार जराये से ही बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है, इसको बताना था वैसे जब प्रेस रिलीज आएगी उसमें अनाउंस होगा, लेकिन जो बातें जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा ही है। यूनिस, योर कमेंट्स ऑन दैट, क्योंकि इंटरिम कोच मोहम्मद यूसुफ आपके कॉलीग भी हैं और अभी बड़ा नाम है, नहीं अब आपने दे तो दिए तो बात तो हम करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने दें। अच्छा ठीक है, फिर कमेंट करते हैं। जब शोएब भाई ने आज ये ब्रेकिंग न्यूज दी है, न्यूज पे आ गई है हमारे स्पोर्ट में, तो इंशाल्लाह एक आधे दिन में आ जाएगी, उस पर फिर बात करते हैं। लेकिन देखिए, एक अच्छी बात कल के मैचेस में ये हुई कि हमने पेशावर ज़ल्मी की बात ज़्यादा नहीं कर सके, क्योंकि हम एक प्लान बना के आए थे कि आज हम शोएब जट को थोड़ा सा तंग करेंगे, लेकिन वो हम खैर वो झंडे वंडे भी रखे, झंडे वंडे भी लेके आए हुए थे, लेकिन झंडे के आगे पीछे हो गए। पेशावर ज़ल्मी के झंडे लेके आए हुए थे हम लोग, लेकिन वो खैर वो तो लाइटर मूड में हम कर रहे थे शोएब जट, क्योंकि हमने से दिल लगी कर रहे होते। लेकिन कल के मैच में एक अच्छी बात ये हुई कि हम शादाब खान की बैटिंग की बात कर रहे थे कि वो आते हैं नंबर 4, नंबर 3, फाइनली उनसे स्कोर हो गया जी, तो फाइनली उनसे स्कोर हो गया। लेकिन अब वो जो इनका रोल है ना, मैं फिर भी वही कहता हूँ कि प्राइमरी जो आपका रोल है, अगर आप एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर है, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर है, तो वो आपको वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको बाजू का ये लीग्स होती हैं, अगर मैं कैप्टन हूँ, मैं सीनियर प्लेयर्स हूँ, मैं अपने लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, अपनी फॉर्म के लिए भी ये टीमें यूज़ कर सकता हूँ, ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेट जॉब मेरी टीम फर्स्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी फ्रेंचाइज के लिए, अपने क्लब्स के लिए, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आपके जहन में ये नहीं होगा कि टीम फर्स्ट है, तो ये फिर आपकी हैबिट बन जाती है, और ये फिर जाती है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये ज़रूर होना चाहिए। और कल एक अच्छी बात ये हुई कि कल हमने एक और बात नोट की है, मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की और बैटिंग पावर प्ले की। तो वहाँ हमें नज़र आया कि कल रिजवान भी, जो हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, वहाँ वो ज़बरदस्त रहा। फिर शान मसूद ने जिस तरह की इनिंग खेली है, और मेरे ख्याल से शान मसूद को एक ये करना चाहिए कि जब वो 75 रन कर चुके हैं तो मैक्सिमम पे जाए, क्योंकि अगर आपके पास 3-4 इनिंग्स नहीं होती हैं, तो फिर जब आपको मौका मिले तो फिर आप 75 पे ना रखो, बल्कि 125 पे रखें। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे आएंगे। स्टे विद अस। बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। जल्दी से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाह खालिद मौजूद हैं, और विमेंस एग्जीबिशन मैच हुआ था
अमेजॉन विमेन और सुपर विमेन के दरमियान, जो सुपर विमेन ने बासानी जीता। जी शाह खालिद, क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, रावलपिंडी में खवातीन के पहली नुमाइशी क्रिकेट मैच में निदा डार की सुपर वुमेन ने कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि बिस्मा मारूफ की अमेजॉन को 8 विकेटों से जो है वो शिकस्त दे दी गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। जो अहम मैच है कि आज निदा डार ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है और आज खवातीन का आलमी दिन है। तो आज ग्राउंड में अगर देखा जाए तो खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी और उनसे जब हमारी बात हुई तो वो काफी खुश थी। उनका यही कहना था कि PSL के तर्ज पे अब खवातीन के लिए भी इस तरह का टूर्नामेंट जो है ये होना चाहिए, जिसमें तमाम सूबों की जो टीमें हैं वो शिरकत कर सके। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि अब हर शहर में, ना सिर्फ पिंडी में बल्कि कराची, लाहौर, पेशावर में भी खवातीन के मैचेस होने चाहिए, क्योंकि खवातीन को अगर हम एम्पावर करेंगे तो इससे पूरा मुआशरा जो हमारा है ये एम्पावर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खालिद हमारे साथ इस मैच के हवाले से, और ऑब्वियसली मौके की मुनासिबत से बड़ा ज़बरदस्त एग्जीबिशन मैच था और इसके लिए हमें अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, आज के गेम पे बात करेंगे और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स विल टेक ऑन पेशावर ज़ल्मी इन पिंडी। यूनुस, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, ऑब्वियसली टीमों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है और अब तो कोयटा की मुश्किलात और भी बढ़ गई हैं क्योंकि कप्तान भी उनके आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो निदा डार को बहुत मुबारकबाद। उनकी 3 आउट और 23 रन, अमेजिंग। ये बड़ा अच्छा साइन है कि पाकिस्तान में क्रिकेट और ख़ासतौर पे वुमेन की क्रिकेट जो है वो भी प्रमोट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो कैप्टन का ना होना उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी की बात है तो पेशावर ज़ल्मी के अगर मुतालिक मैं कुछ भी कहूँगा तो इस सेट पे मैं बैठ नहीं पाऊंगा। कामरान पेशावर ज़ल्मी का अच्छा ये नहीं पेशावर ज़ल्मी ने मेरी सपोर्ट पेशावर ज़ल्मी के साथ है। इस सेट पे पेशावर ज़ल्मी ने प्लेसिंग कैसी कराई हुई है? बीच पे बिठाया हुआ है, ना इधर कोई बोल सके ना उधर कोई बोल सके। जी, पेशावर ज़ल्मी इस गेम में, आज के इवनिंग के गेम में स्ट्रॉन्ग लग रही है और आई होप कि वो जिस तरह लास्ट मैच खेली है और ख़ासतौर पर जब वो जिस तरह लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेली है वैसे ही खेलें, अपनी मिस्टेक्स को कम करें। क्योंकि हमने लास्ट मैच में देखा कि वो फिर आखिरी के कुछ ओवर्स में फिर रन्स कम किए, तो ऐसा ना करें। और 5 आउट होना कम रन्स पे ये मुनासिब नहीं होगा अगर वो चैम्पियंस की तरह खेलना चाह रहे हो। और मुझे लगता है कि अगर आगे जाके लाहौर कलंदर्स को फाइनल्स में कुछ टाकरे वाला कोई मैच होना है या बहुत ज़्यादा अच्छा मैच खेलना है या टफ टाइम देना, तो वो पेशावर ज़ल्मी लग रही है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी इसी तरह खेलते हुए बिल्कुल फाइनल्स तक पहुंचती है। क्योंकि पेशावर का मैच है तो कामरान पे हम एंड में आएंगे। शोएब, आज का मैच जीत के तो पहुंच रही ना पेशावर, अब तो नहीं रोक रहे उनको आप? और अगर हार गई तो आप डायरेक्ट जीत पर आ गए। हार भी तो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कराची किंग्स देखें, इतनी बड़ी टीम थी, वो नहीं जीत सकी, तो पेशावर ज़ल्मी भी नहीं जीत सकती। कल के मैच की एक बात जरूर करूंगा, शाहीन शाह अफरीदी 36 गेंदों पे 50 बना गए, गालिबन 52, और बाबर आजम 41 गेंदों पे जो है वो 50 बना सके। एक ओपनर आया, एक नीचे आया, ये भी बड़ा मामला। पेन फेंक दिया है, अभी पता नहीं क्या क्या होगा आगे चल के। लेकिन आज के मैच में ये भी घर से लिख के लाता है, सवाल कुछ हो रहा है, जवाब फिर बाबर आजम। आज के मैच में ये भी तो हो सकता है कि सरफराज रेस्ट कर रहे हैं तो नवाज लीड कर रहे हैं, हो सकता है आउट ऑफ दी बॉक्स कुछ कर जाए। बिल्कुल सही है। कामरान, योर टेक, क्या कहेंगे इस इंपॉर्टेंट गेम पे? देखिए, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो PCB को क्रेडिट दें, विमेन टीम का जो मैचेस करवाए हैं ये कंटिन्यू होने चाहिए। विमेन टीम को क्रिकेट मिलनी चाहिए, इंटरनेशनली, डोमेस्टिक भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले अगर आपने टीम ऊपर लेके जानी है। तो दूसरे पेशावर ज़ल्मी जो शान ने बैटिंग की है ना, पहले 18 ओवरों में 17 रन, अगली 32 बॉलों पे उसने 58 रन बनाए हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सा फेयरलेस क्रिकेट खेले है, यही रजवान के लिए सारी चीज़ें मौजूद है। थोड़ा दिल बड़ा करके खेलेंगे ना T20 को, ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से डर दूर हो जाएगा। पेशावर पे आ जाए जल्दी से। पेशावर ज़ल्मी डेफिनेटली 2 मैचेस बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कम बैक किया, जीते हैं। टीम 11 की अच्छी बनाई है, बैटिंग में अच्छी फॉर्म सबकी आ गई है और इसी को कंटिन्यू रखे। कोयटा ऐसी टीम है कि जाते जाते किसी को डेंट दे सकती है, तो इसीलिए इसमें ऐड करें कि क्या क्या अच्छा किया उन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने। मेरे ख्याल से अच्छा बॉलिंग अच्छी खिलाई है, मैच विनिंग बॉलिंग है, जहाँ मिडल में आके आउट ठीक है। बैटिंग में चेंजिंग की है, बैटिंग ऑर्डर में, उससे फायदा होगा। बिल्कुल सही है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीब इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।